जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं प्रेत का जिस प्रकार से आक्रमण लोगों पे होता है और लोग उस चीजों को समझते नहीं है। आज एक सत्य घटना के ऊपर जानकारी लेकर आए हैं कि किस प्रकार से एक प्रेत ने बताया कि किस तरीके की लोग गलतियां करते हैं जिससे कि हमें उनको तकलीफ पहुंचानी पड़ती है, अन्यथा हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। प्रेत बाधा दो प्रकार की होती है। प्रेत दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जब कोई व्यक्ति मरता है और प्रेत योनि में चला जाता है, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत योनि प्राप्त हो गई। अगर कोई व्यक्ति के मन में लालच किसी प्रकार का रह जाता है, किसी प्रकार की कामना मन में रह जाती है और वो मरता है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। ये होते हैं साधारण प्रेत जो ज्यादा तकलीफ देने वाले नहीं होते, जो अपने आप लोग मर जाते हैं। तो वो जब प्रेत योनि में जाते हैं तो उसमें ज्यादा तकलीफ लोगों को नहीं देते। ये पहले प्रकार के प्रेत होते हैं। ऐसे प्रेत ज्यादातर जंगलों में जाते हैं, नदी नालों पे जाते हैं, पेड़ पे जाके अपना वास करते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाके वहां पे जैसे गंगा जी का किनारा है, नर्मदा जी का किनारा है, तो ये ऐसे जगहों पे, सुनसान जगहों पे जाके अपना समय बिताते हैं क्योंकि इनको किसी व्यक्ति विशेष से कोई ज्यादा आकर्षण होता नहीं है जब भी प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो दूसरे प्रकार के प्रेत वो होते हैं जिनको जागृत किया जाता है, जैसे कि वो पहले प्रकार के प्रेत का ही क्या कह सकते हैं, कन्वर्टेड रूप होता है उनका, कि जो पहले प्रकार के प्रेत होते हैं जो मर कर प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। अब इनमें से किसी को तांत्रिक ने पकड़ लिया कि भाई ये ऐसी जगह पे घूम रहे थे जहां पे तांत्रिक की दृष्टि पड़ गई कि भाई मुझे आज प्रेत पकड़ना है। वो बड़ी शक्तियों को लेकर आया, जैसे ब्रह्म राक्षस को लेकर आया। और छोटे प्रेत जो होते हैं, अभी साधारण प्रेत के पास शक्ति तो होती नहीं है कि भाग सके, और ये शक्तियां जो होती है ब्रह्म राक्षस की बहुत ताकतवर होती है। तो तांत्रिक आता है ब्रह्म राक्षस लेके 100-200 प्रेत पकड़ के और ले जाता है, उनको जागृत कर लेता है। तो ये चीज होती है। तो जब साधारण प्रेत को जागृत कर लिया जाता है तो वो जो प्रेत होते हैं जो जागृत हो जाते हैं, जैसे कोई एक लड़का मरा, अब वो लड़का जवान लड़का था, एक्सीडेंट में मर गया तो प्रेत बन गया। तो उसने क्या किया कि शमशान में घूमना फिरना शुरू कर दिया कि यार यहाँ पे लोग रोज आते हैं, कोई तंबाकू खाता है, कोई लौंग खाता है, इलायची खाता है, सिगरेट पीता है, तो मैं उनके शरीर में प्रवेश करके थोड़ा सा आनंद ले लूं। तो वो क्या करता है, वहीं भटकता रहता है वो। अब तांत्रिक आ गया, रात में तांत्रिक आ गया, 100 प्रेत पकड़ के ले गया, उस जवान लड़के के प्रेत को पकड़ के ले गया। अब उसको जागृत कर लिया तो फिर वो वही करेगा जो तांत्रिक कहेगा। जागृत किए हुए प्रेत अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकते, जागृत किए हुए प्रेत अपनी इच्छा से कहीं भी यहाँ वहां किसी के शरीर में नहीं जा सकते, किसी को अपनी इच्छा से परेशान नहीं कर सकते। तांत्रिक उनसे परेशान करने के लिए कहता है और उनको करना पड़ता है, अन्यथा ब्रह्म राक्षस से वो उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के भी तत्व वही है जो प्रेत के तत्व होते हैं, तो वो तकलीफ एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। वैसे भी प्रेत हमेशा तकलीफ में रहता है। जब वो मर जाता है ना तो हमेशा उसको वेदना होती रहती है, जैसे कि हमारे शरीर में जलने का दुख होता है, जलने की तकलीफ होती है ना, वैसे तड़पता रहता है प्रेत हमेशा। प्रेत योनि ऐसी नहीं है कि आराम से रहे। तो दो प्रकार के प्रेत होते हैं, एक अपने आप भटकने वाले, दूसरे जागृत कर लिए जाने वाले। भटकने वालों को जागृत कर लेता है तो वो जागृत हो जाते हैं। तो जागृत करने वाले प्रेत तब तकलीफ देते हैं जब तांत्रिक उनको बोले कि जाओ फलाना व्यक्ति को परेशान करो। लेकिन अपने आप जो प्रेत योनि में जाते हैं ये क्यों कब तक तकलीफ पहुंचाते हैं, वो आज हम आपको सत्य घटना बताते हैं। एक लड़का था, वो लड़का दूसरे लड़कों के साथ नदी पे नहाने के लिए जाया करता था। नदी पे लोग मस्ती करते थे और खूब वहां पे पानी में कूदना और फिर वहां पे मस्ती करना, नहाना धोना, फिर वापस आना, घंटे 2 घंटे खूब मस्ती करना। तो गांव में ये घटना हुई थी, नदी के किनारे पे जाकर रोज नहाते थे। तो बच्चों में क्या रहता है कि उत्सुकता होती है कि आज भाई यहाँ पे मस्ती करेंगे तो कल तो चलो थोड़ा और ऊंचाई पे से पानी में कूदेंगे, चलो वहां पे बड़ा पत्थर है, वो पत्थर पे से चढ़ के कूदेंगे। बच्चों में ये रहता मन में। तो उनमें से एक लड़का जो था उसने क्या सोचा कि मैं इन सबसे हटकर इधर थोड़ा सा ज्यादा घनी जो जंगली पेड़ होता है ना, झाड़ियां होती है जिनको झाड़ियां कहते हैं आप, तो वो झाड़ियों के बीच में एक ऊंचा पत्थर है, उस पर जाकर मैं ज्यादा ऊंचाई से पानी में कूदूंगा। तो ये गया उस पत्थर के ऊपर और वहां से कूद गया। अब वहां से कूदा तो कूदने के बाद इसको कुछ बुखार सा लगा कि मेरे को कुछ शरीर तप रहा है, ऐसा लगा उसको कि तप रहा है। तो उसे ये लगा कि हो सकता है मुझे लू लग गई हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लू लग जाती है इस समय ज्यादा लोगों को, तो मेरा शरीर तप रहा है। तो ये वहां से नहाकर ये लोग सब घर आ गए। घर आने के बाद इसको बहुत शरीर तपने लगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो भाई इनको फिर शाम को सबको बोला कि ये तो शरीर तो उसका तप रहा है। तो बैठक की गई तो बैठक में उसको सामने बिठाया गया। तो शरीर में प्रेत आ गया, उसके शरीर में प्रेत आकर बोलता है कि देखो भाई, मैं तो वहां पर बैठा हुआ था, मैं तो किसी को परेशान करता नहीं हूं। वहां पर मैं नदी किनारे पे बैठा था पत्थर के ऊपर, ये खुद आया और मेरे ऊपर यहाँ खड़ा होकर और वहां पे ये कूदने लगा, मस्ती करने लगा।
तो बार बार ये जो लड़का था ये उस पत्थर पे गया जहां प्रेत बैठा था, प्रेत की स्थान था वो बैठने का। प्रेत ऐसा ही करते हैं, कोई एक स्थान पकड़ लेते हैं सुनसान सा, जहाँ कोई न जाता और वहां बैठा रहते हैं। ये भी बैठा रहता था प्रेत भी, तो ये बार बार चढ़े कूदे, वहां से चढ़े कूदे, तो इसको प्रेत आ गया था। जैसे उसको बुखार आया तो शरीर में आकर प्रेत ने बोला कि मैं वहां बैठा हुआ था, हम लोग ऐसे तो किसी को परेशान करते नहीं है, मेरे साथ और भी बहुत सारे थे, लेकिन मैं जहां बैठा था उसी पत्थर पे आके कूद रहा था ये, इसलिए मैं इसको तकलीफ दी मैंने, नहीं तो मुझे कोई वो नहीं है कि मैं इसको तकलीफ पहुंचाऊं। तो प्रेत ने ये चीज बताई कि तकलीफ जानबूझ के हम नहीं देते, हम तो वहां पे बैठे हुए थे अकेले। और तो इससे ये जो घटना हुई थी, फिर उन्होंने उसको कहा कि भाई ठीक है, तू तेरी मांग बता दे, क्या मांग है, तो हम तेरे को दे देंगे, पर तू इसको परेशान मत कर। तो उसने अपनी मांग बता दी कि भाई ये प्रसाद वहां पर आप उसी पत्थर पे रख के आ जाओ मेरे नाम से, तो मैं उस प्रसाद को खा लूंगा और मैं जो है इसको परेशान नहीं करूंगा। तो प्रेत ने उसको बच्चे को छोड़ भी दिया, इन्होंने प्रसाद चढ़वा दिया वहां पे। तो साधारणतः जो अपने आप जो प्रेत योनि में जाते हैं लोग, साधारण प्रेत बन के भटकते हैं, इनकी मांग होती है कि भाई आप ये मिठाई वहां पे रख देना स्थान पे, तो मैं परेशान नहीं करूंगा। जब ये किसी को परेशान करते हैं, क्योंकि इनको तकलीफ पहुंचती तभी किसी को परेशान करते हैं, जो अपने आप प्रेत योनि में चले जाते हैं। जागृत के वो प्रेत नहीं मानते, उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो दंड देने वाला दूसरा है, ये मिठाई वगैरह से या कोई भोग प्रसाद से नहीं मानते। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, जिस प्रेत ने जो बताया कि मेरे को तकलीफ दी, कि जब भी आप कहीं पे किसी स्थान पे जाते हो तो बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी जंगल है, कहीं भी ऐसी ऊंची नीची जगह, जैसे आप गए बच्चों के साथ, अब बच्चों जैसे आप कहीं हाईवे पे आपने गाड़ी रोकी, अब आपका बच्चा कहीं भी घुस रहा है, किसी भी पत्थर पे चढ़ रहा है, कहीं भी पत्थर मतलब कि ऐसी जगह जहां पर कोई इंसान आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इंसान लोग रहते हैं, कुछ घर है या कोई मंदिर है, और कहीं अंड संड फालतू की जगह पे, गंदी जगह है कि वहां पे इंसान लोग जाते भी हैं कुछ लोग, और वहां पर अगर आपका बच्चा जा रहा है तो नहीं जाने देना चाहिए, रोकना चाहिए। ऐसे तो आप कहीं भी जा सकते हो, जैसे नदी पे आप गए, घूमने का कोई स्थान है, पर्यटन स्थल, वहां पे आप जाओ तो वहां घूम सकते हो, लेकिन मूल स्थान जहाँ पे दूसरे लोग जाते हैं उसको छोड़कर कहीं भी सुनसान जगह पे अगर आपके बच्चे जाते हैं तो नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर ही प्रेत का वास होता है। जो सुनसान जगह हो, जहाँ कोई जाता वाता ना हो, लेकिन वो जगह गंदी भी हो, ऐसे स्थान पे वो बैठते हैं, ऐसे स्थान पे वो रुकते हैं। ऐसे ही सड़क के किनारे जैसे आप जा रहे हो, आपने गाड़ी रोकी, आपने देखा कि भाई सड़क से 60-70 फीट दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, नीचे कचरा वचरा पड़ा है, और वो बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद का है या कोई दूसरा, लेकिन कोई देव स्थान नहीं, मतलब कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, कभी उसके पास मत जाओ, क्योंकि ऐसे स्थानों पर ही प्रेत का वास होता है। जो सुनसान पेड़ है, बहुत बड़े पेड़ है, पुराने पेड़ है, ऐसी जगहों पे, नालों में, ऐसे जगह। तो इस बात का ध्यान रखो कि कहीं भी आप अगर आप आते जाते हो तो बच्चों का विशेष कर दो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत चिलबिले होते हैं, वो नहीं देखते कि हमें माता पिता के साथ ही रहना चाहिए, कहीं भी भागना, कहीं भी दौड़ना, आपको नहीं पता कि वो स्थान कैसा है। बहुत जगह तो ऐसी है जहाँ पे आप पर्यटन समझ के चले जाते हो, झरनों पे, नदी नालों पे, और बाद में पता चलता है वो शमशान है, शमशान भूमि है, थोड़ी पास में वहां पे जो है अंतिम संस्कार होते हैं, जो आपको पता ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बाद में पता चलती जब तकलीफ हो जाती है कुछ ना कुछ। तो जितने भी केस आते हैं प्रेत बाधा के, भाई किसी को कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ गया, उसमें से 90% केस ऐसे होते हैं, 10% या 5% ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई क्रिया करता है, 90 से 95% ऐसे होते हैं जिनके ऊपर झपट्टा इसलिए लगा क्योंकि वो गलत जगह पे वो चले गए, या फिर शमशान है वहां बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, शमशान में बैठ के तंबाकू, लौंग, इलायची, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। आप किसी की शव यात्रा में भी जाओ, शमशान में कभी भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। वहां पर ना आप तंबाकू खाओ, ना बीड़ी पियो, ना सिगरेट पियो, ना लौंग इलायची, कुछ भी अगर नशे वाली या ऐसी चीजें आपने खाई पी वहां पर, तो समझो कि आपको झपट्टा जरूर लगेगा, उस दिन आपकी तबीयत घर आकर जरूर बिगड़ेगी। शमशान में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए कभी भी। आप जाओ, जिस चीज के लिए गए हो वो चीज हो, वापस लौट के, ना साथ में ले जाओ। सिगरेट का पैकेट है आपके जेब में, घर छोड़ के जाओ। तंबाकू, सुपारी, लौंग, इलायची, कुछ भी अगर आप खाते हो, पाउच अगर कोई खाते हो, आप कोई भी वस्तु अपने साथ शमशान मत लेके जाओ, वरना झपट्टा जरूर लगेगा। कई प्रकार की प्रेतात्माएं होती है, जिसमें बहुत सारी ऐसी होती है जो ऐसे नशे की तरफ आकर्षित होती है कि वो आपके शरीर में आ जाएंगी कि भाई ये खाता है, अब मैं इसके शरीर में घुस जाता हूं तो ये खाएगा तो मेरे को भी उसका भोग मिलेगा, मैं भी उसका आनंद लूंगा। इसीलिए इस चीज, और ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, ये हमें अपनी आंखों से देखते हैं। हर महीने ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके ऊपर तकलीफ है, और गलती क्या करी थी, जब पूछो कि भाई क्या करा था, अरे हम शमशान गए थे, वहां पे वो पाउच खाया था हमने बैठ के,
अब पाउच में क्या रहता है, इलायची भी रहती है, खुशबू की चीजें भी उसमें डाल दी जाती है कि खूब तेज खुशबू आए, सुपारी भी रहती है, उसमें पता नहीं क्या क्या रहता है। जब आप वहां पे शमशान में बैठ के खाओगे तो नकारात्मक शक्तियां बहुत तीव्रता से आकर्षित होती, झपट्टा मारती है। फिर आप कहते हो कि मेरा पेट दुखना शुरू हो गया, तो मेरा ये दुख रहा, तो वो दुख रहा, तो वो दुख रहा। तो इन बातों का ध्यान दें। तो ये थी एक छोटी सी सत्य घटना कि एक बालक के साथ क्या हुआ, जिससे ये चीज पता चलती है कि ऐसी गलतियां ऐसे स्थानों पे जाकर नहीं करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।